करते हैं। तो क्वेश्चन है 2x² माइनस 11x प्लस 15। तो चलिए क्वेश्चन है 2x² माइनस 11x प्लस 15। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। करना क्या है, पहले इनके जीरोज को फाइंड करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और फिर उसके बेसिस पे हम इन रिलेशनशिप को यानी इनके जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट निकालेंगे, और फिर ये दोनों भी निकालेंगे। एक बार ये निकालते हैं, एक बार ये निकालते हैं और देखते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं, और ऐसा फिर उधर भी करेंगे। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। तो ये है px इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। तो 2x² माइनस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है हम लोग को, सबसे पहले करना क्या होता है तो देख लेते हैं कि x² के कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो यहां लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 2। x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, यानी कि b इज इक्वल टू -11। इस साइन के साथ b को लिखते हैं। और c का मतलब है c इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो अब ये जो रिलेशनशिप बन रहा है ऊपर वाला, इसे वेरीफाई करने से पहले हमें क्या करना है, इनके जीरोज को फाइंड करना है, अल्फा या बीटा को फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, तो a और c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a और c को मल्टीप्लाई कर लिए, तो 2 और 15 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, तो आ गया 2 15 30 आया। 30 को इस तरीके से तोड़ना है, दो पार्ट में तोड़ना है कि उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम ला पाए b के बराबर यानी 11 ला पाए। ठीक है, तो 30 को तोड़ना है, कैसे तोड़ पाएंगे, 2 इंटू 15 हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो 3 इंटू 10 हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो यहाँ 5 इंटू 6 ले लेते हैं। अब ये रिलेशन देख लीजिए, यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप तो 11 नहीं ला पाएंगे, पर 5 और 6 को ऐड करके हम 11 ला सकते हैं। तो तरीका यही है कि इनका जो प्रोडक्ट आया 30 ना, उसे हम इस तरीके से दो पार्ट में बांटे कि उन्हें सम या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम ये बीच वाला नंबर b की वैल्यू ले आ पाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये 30 ही आएगा, पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम 11 ले आते हैं। तो 2x² माइनस 11 की जगह लिखेंगे 5 प्लस 6। कुछ नहीं किए हैं, बस सीधे 11 की जगह 5 प्लस 6 कर दिए हैं, x को यहां लिख दिए। ऐसे ये 9th क्लास और 8th क्लास में भी आप पढ़े होंगे। तो -5x, ये माइनस जो है इस प्लस को भी माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए हम, और ये x हम उतार लिए 5 के बाद भी और 6 के बाद भी, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो पेयर बनता है, इसमें से पहले हम कुछ कॉमन करते हैं, फिर इसमें से कुछ कॉमन करते हैं। यहाँ कॉमन क्या हो रहा है, तो बस x कॉमन हो रहा है, तो 2x माइनस 5। यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, तो हमें 3 कॉमन मिल जा रहा है, और 3 2x। अब प्लस में से माइनस कॉमन कर लिए ना, प्लस में से माइनस कॉमन कर लिए, इसलिए ये वाला साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो पहला वाला साइन तो वैसा ही हम लोग यहाँ उतार लेते हैं, पर दूसरा वाला साइन यहाँ पे देखते हैं ये बदल जाता है। तो खैर 15 में से जब -3 कॉमन कर लिए तो ये साइन बदल गया, माइनस हो गया, और 15 में से 3 माइनस कॉमन करने के बाद, हाँ 15 में से 3 कॉमन करने के बाद आया 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन कर लेना है। तो कॉमन कर लिया, और ये ब्रैकेट के बाहर वाले को एक ब्रैकेट में रख लिया। ठीक है, इसके बाहर x था, इसके बाहर -3 था, दोनों को एक ब्रैकेट में रख लिया। यानी हुआ क्या एक्चुअली कि कॉमन करने के बाद जो बचा उसको अलग ब्रैकेट में रख लिया। ठीक है, अब हम लिखते हैं ये वाला अगर हम भेज देते हैं इक्वल की दूसरी तरफ तो क्या होता है कि मिलता है हमें x - 3 इक्वल टू 0, और अगर ये भेज देते हैं x - 3 को तो हमें मिलता है 2x - 5 इक्वल टू 0। तो दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये 0 मिल जाएगा या तो x - 3 इक्वल टू 0। बात को समझिए, या तो हम एक बार ले लेते हैं इसे इक्वल टू 0, एक बार इसे इक्वल टू 0 लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसे अगर हम यहाँ भेज देते हैं 0/x - 3 तो वो 0 हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा 2x - 5 इक्वल टू 0। और ये वाले ब्रैकेट को अगर उस पार भेजेंगे तो हमें मिलेगा x - 3 इज इक्वल टू उधर वाला पूरा हो जाएगा 0। खैर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x इक्वल टू -5 पहले इधर जाएगा तो 5 हो गया, और फिर हमें यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू 5/2,
और यहाँ पे मिल गया x इज इक्वल टू -3 उधर जाके 3 बन गया, तो x इज इक्वल टू 3। तो x के दो वैल्यूज मिले, कौन कौन से? तो x इज इक्वल टू एक मिला 5/2 और दूसरा मिला 3। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए अब हम क्या करते हैं ये देख लीजिए। तो वेरीफाई करने के लिए हमें पहले इसके लेफ्ट और राइट को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा इस वाले रिलेशन को। तो पहले हम इस रिलेशन को अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई करने के लिए अल्फा क्या है? तो ये वाला है, और बीटा क्या है? तो दूसरा वाला रूट। तो पहले इनका हम सम कर लेते हैं। 5/2 प्लस 3 आया कितना? तो 2 3 जा 6, यानी 5 प्लस 6/2 आप अपने तरीके से ऐड कर लीजिएगा, 11/2। ठीक है, सम कितना आया? 11/2। अब हम लोग करेंगे माइनस बी अपॉन ए। तो इधर देखते हैं कि माइनस बी अपॉन ए कितना आया। तो माइनस बी अपॉन ए आ गया, बी कितना है? -11। ठीक है, ये बाहर से माइनस अलग से था तो अलग से लिख लिए, और ए की वैल्यू कितनी है? 2। सॉल्व करने पे क्या हुआ? तो ये दोनों माइनस मिलके हो गए प्लस, और नीचे आया 2। तो इस तरीके से देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस बी अपॉन ए दोनों क्या हुए? दोनों इक्वल आ गए। तो वेरीफाई हो गया ये वाला रिलेशन सम ऑफ जीरोज का। ऐसे ही हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी एक बार रिलेशन वेरीफाई कर लेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप उसे नोट कर सकते हैं, बाद में ध्यान से लगा के आप उसे समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से 4th क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 2.2 है शायद, बता देंगे डिस्क्रिप्शन में ये लिखा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? c अपॉन ए। अब हम पहले अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिली? तो 5/2, और बीटा कितना है? तो 3 है। मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया? तो 15/2। अब हम लोग अलग कर लेते हैं क्या? c अपॉन ए। तो c अपॉन ए जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि c है 15 और a है कितना? 2। तो यहां भी आया 15/2, यहां भी आया 15/2। तो हेंस वेरीफाइड, ये भी वाला रिलेशन वेरीफाइड हो गया। अब अगला जो हम लोग पॉलिनोमियल सॉल्व करने वाले हैं वो आर.एस. अग्रवाल का ये 8th क्वेश्चन है, 2√3x² - 5x और प्लस √3। तो यहां पहले सॉल्व करने से पहले करना इसमें यही है, पहले इसके जीरोज को फाइंड करना है एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। तो वही सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो इससे सॉल्व करने से पहले यानी इसके जीरोज को फाइंड करना है, हम यहां फिलहाल क्या कर लेते हैं? ए, बी और सी को पहचान लेते हैं, जो आगे काम में आने वाला है। तो a जो है x² के कोएफिशिएंट को बोलते हैं a, जो कि है 2√3। ठीक है, अब x के कोएफिशिएंट को बोलते हैं b, जो कि है -5। इस साइन को साथ में लेते हैं और होगा -5। और यहां पे जो कांस्टेंट टर्म आता है 3rd पोजीशन पे, इसे कहते हैं c। यहां b लिखना चाहिए, इसे कहते हैं c, और c की वैल्यू है √3। पहला स्टेप जो है वो है कि a और c को मल्टीप्लाई करो, यानी ये और ये दोनों कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, a और c को। तो a और c का प्रोडक्ट कितना आता है? 2√3 इंटू √3। तो ये √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, एक ही रूट में दोनों को ले लेते हैं, और ये √3 मिलके हो जाता है 3। तो हो गया 2 इंटू 3, कितना आया? 6। ये बस दिमाग में रखिएगा, √3 इंटू √3 3 आएगा, √5 इंटू √5 5 आएगा, √6 है इंटू √6 तो हमेशा 6 आएगा। तो दो रूट वाले सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा। तो a इंटू सी आ गया 6,
अब इस मेथड में हमें करना क्या है, एक्चुअली इस मेथड का नाम है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी इस मिड टर्म को स्प्लिट करना होता है, 5 को स्प्लिट करना होता है। करते क्या है, सबसे पहले a इंटू सी निकाला, कितना आ गया 6। अब 6 को फैक्टराइज कर दे, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से जो करते हैं हम लोग, तो आया कितना 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसी के हेल्प से इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें लाना होता है 5, ठीक है। तो यहां पे ऐड करके आ जा रहा है 5, ठीक है, ऐड करके 5 आ गया, और अगर इनको आपस मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, तो 6 आ जाता है। हमें क्या करना है, 5 की जगह 2 प्लस 3 रख देना है, तो 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह रख देंगे 2 प्लस 3, ये x उतार देंगे, प्लस रूट 3, अब यहाँ इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ये आया 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 का x से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये माइनस है इसलिए अंदर का साइन बदल जाएगा, और ये 3 इंटू एक्स 3x हो गया, प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म का हम पेयर बनाते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आता है, तो देख रहे हैं कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम कॉमन करते हैं, जितना मैक्सिमम कॉमन हो सकता है, तो यहां मैक्सिमम भाई 2 ही कॉमन हो रहा है और x, तो इस वाले टर्म में 2 निकला, x निकला, बचा क्या, तो रूट 3 बच गया और x बच गया, ठीक है। 2 रूट 3 में से 2 निकाले तो रूट 3 बच गया, और x स्क्वायर में से x निकाले तो x बच गया, माइनस यहां से 2 कॉमन किए, x भी कॉमन किए, तो कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, ऐसे में 1 लिख देते हैं। अब यहां पे क्या कॉमन कर सकते हैं, तो 3 तो कॉमन यहां पे हो नहीं रहा है, क्या कॉमन कर सकते हैं। अब रूट को जो नहीं समझते हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई अब क्या करें। एक्चुअली 3 में 3 इक्वल टू है क्या, रूट 3 इंटू रूट 3, अगर एक रूट 3 कॉमन कर लेते हैं तो दूसरा रूट 3 बचा रह जाएगा, तो इसमें 2 रूट 3 है और यहाँ 1 रूट 3 है, तो इस रूट 3 को हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहां हम कॉमन करेंगे रूट 3, क्योंकि इसमें यहां भी रूट 3 है और इसमें भी रूट 3 है। अब ये रूट 3 जब कॉमन हो गया तो बचा क्या, तो एक और रूट 3 बचा और x बचा। इस यहाँ प्लस में से अगर माइनस कॉमन हो गया तो बचा माइनस, और ये रूट 3 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो बचा 1 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और इन दोनों टर्म में ये ब्रैकेट कॉमन है, इसलिए ब्रैकेट को कॉमन कर लेंगे, और बचा क्या, तो बचा हुआ 2x, और इधर से क्या बचा, तो माइनस रूट 3। इस टर्म में से ब्रैकेट निकालने के बाद बचा माइनस रूट 3, और इधर हो गया इक्वल टू 0। ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, इस तरीके से कर देते हैं। तो इससे इसी तरीके से करते हैं, बार बार एक ही चीज़ नहीं समझाएंगे, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इक्वल टू 0, अब करना क्या है आपको कि ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0, अब ये इक्वल टू 0 हो गया, सेम रिपीट हो गया। ये -1 इधर जाके 1 हो गया, और x इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ 2x इक्वल टू ये -√3 इधर जाके +√3 बन गया, और x इज इक्वल टू √3/2। तो ये जो x के दो वैल्यूज मिले हमें, ठीक है, ये दोनों एक्चुअली क्या है, तो ये दोनों है जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके 2 जीरोज मिले, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्हें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे हटाना होगा, तो इधर का थोड़ा साफ कर दें। तो हमें क्या करना है कि इस x 2 जीरोज मिल गए, और हमारे पास जो जीरोज का रिलेशन है कोएफिशिएंट के साथ, वो पहला रिलेशन है कि अल्फा प्लस
बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इसे वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा क्या है, ये पहला वाला जीरोज अल्फा है और दूसरा वाला जीरोज बीटा है। तो इसकी वैल्यू है 1/√3 प्लस दूसरे वाले की वैल्यू है √3/2। तो √3/2 सॉल्व करेंगे, 2√3 डिवाइड किए तो √3 से √3 कट गया, बचा 2 प्लस डिवाइड करके आ गया √3 और √3 मल्टीप्लाई हो गए 3। ऐसे में आया 5/2√3। अब माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होता है कि माइनस बी। तो b कितना है, एक माइनस, और b है -5 और a है 2√3। तो सॉल्व होके ये भी आ गया 5/2√3। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया। -b/a की जो वैल्यू है वही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए हेंस वेरीफाइड। अब जो अगला क्वेश्चन है ये आर.एस. अग्रवाल का 13th क्वेश्चन है और यहां पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है, ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस k। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज हैं वो जीरोज क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस, यानी वो दो अल्फा और बीटा जो दो जीरोज है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे में जो कांस्टेंट k है इसे फाइंड करना है। ठीक है, अब रिलेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब यहां हम देखते हैं कि एक पार्ट तो हमें ये दिखता है और एक ये, यहां मिलता है हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा होता अगर केवल तो सीधे सम ऑफ जीरोज निकाल के यहां पे रख देते, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां रख देते। ठीक है, और सॉल्व करके ला देते इतना और कहते हैं हेंस वेरीफाइड। लेकिन यहां अल्फा प्लस बीटा नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो हमें ये फाइंड करना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब ये दो जीरोज का जो सम है इसे फाइंड करने के लिए हमें वो तो सॉल्व कर नहीं सकते, यहां पे देखिए सॉल्व हो नहीं सकता, k लिखा हुआ है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें इस रिलेशन से अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा कि -b/a। तो -b/a की वैल्यू कितनी, तो b कितना है +5 और a कितना है 2, तो हुआ, और ये माइनस यहां लगा ही है तो हो गया -5/2। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, पर हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए एक रिलेशन हमें लिखना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इस ये इज इक्वल टू ये होता है। अब चाहे तो इसकी जगह सीधे सीधे ये वाला पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसे यहां से उठा दें, इस इक्वेशन में ये वाला हटा दें और उसकी जगह ये राइट साइड वाला सीधे सीधे पुट कर दें। तो पुट करने पे क्या आता है, अब पुट ही कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, पहले ये वाला उतार लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, तो अभी हम 21/4 को छोड़ के चल सकते हैं, यहां लिख देते हैं LHS इक्वल टू ये। अब LHS को RHS के इक्वल लाना है, तो हमें क्या करना है पहले कि ये जो पार्ट है तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वाला वैल्यू, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ये वाला पुट करने वाले हैं। तो वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसकी जगह ये लिख दिए और ये बचा हुआ यहाँ उतार दिए।
अब -2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये दो चीजें, इनको सॉल्व कर लेंगे आपस में। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये सॉल्व हो गया तो -2 और यहाँ कुछ नहीं है तो +1 होता है, तो -2 और +1 कितना हो गया, तो -1, यानी माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। अब हमें यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सीधे सीधे पुट कर देनी होगी। तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, यहीं पे अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, C/A, और C कितना है, तो K है, और A कितना है, तो ये 2 है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू सम की जगह रख देते हैं, -5/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा है, और ये है K/2, ठीक है। इसे सॉल्व करके लाना है हमें कितना, K की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए LHS लिखने की जरूरत है नहीं, लाना है हमें, कहाँ से शुरू करें, 21/4, तो ये भी है 21/4, 21/4, और ये भी 21/4। अब इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। -5/2 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने पे, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 25/4, और यहाँ माइनस, फिर ये K/2 है, तो K/2 हो गया, और इक्वल टू 21/4। सॉल्व कर लेंगे, 4 आया, 25 माइनस डिवाइड किए 2 आया, K से मल्टीप्लाई करने के बाद 2K, सीधे सीधे 4 कट सकता है, मिला क्या ऊपर में 25 माइनस 2K इज इक्वल टू 21। अब क्या मिला हमें, तो -2K को यहीं छोड़ देते हैं, ये कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट के पास चला गया, ये जंप लगा के +25 से हो गया -25, सॉल्व करने के बाद आ गया -4, इधर आया -2K, तो ऐसे में K की वैल्यू -4, और ये कांस्टेंट चला गया नीचे, कटने के बाद आया कितना, 2, यानी K इज इक्वल टू 2, ये आंसर है, K इक्वल टू 2, ये लाना था। तो अब एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या किए, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और वहां पे K की वैल्यू फाइंड करना है, और इनके जीरोज का रिलेशन यहां दिया हुआ है। इस जीरोज के रिलेशन में हमें दिखा एक अल्फा प्लस बीटा, समझ में आया कि अच्छा सम ऑफ जीरोज से यहां काम हो सकता है, और यहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ था। लेकिन अब सम ऑफ जीरोज की का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। कैसे आए ये फॉर्मूला बता देते हैं अभी। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये सम ऑफ जीरोज हम वैल्यू सीधे सीधे पुट कर लेंगे यहां से, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी वैल्यू पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बाकी सब कुछ समझा चुके हैं, बार बार समझाने का कोई मतलब है नहीं। ये वाला रिलेशन कैसे आया, तो आप लोगों को पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा का a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये वाला इधर चला आया, माइनस में हो गया और इसकी वैल्यू हमें मिल गई।